हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी विद किरण। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आगे की जो जर्नल एंट्रीज़ है वो कैसे हम पास कर सकते हैं। यानी कि अगर रिटर्न इनवर्ड हुआ, रिटर्न आउटवर्ड है, ऐसे अलग अलग एंट्रीज जो आपकी बुक में दिए गए ना वो अब हम देखेंगे। क्योंकि देखो पिछली वीडियो में हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका हो गया है और वो मैंने अच्छे से आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छे से सॉल्व करके दिया है। आई होप वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली एंट्रीज नहीं थी, बहुत ही ईजी एंट्रीज थी। जो हमने गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग का जो क्वेश्चन था, ट्रेडिशनल अप्रोच, वो जो क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया था ना वहाँ तक ही था। उसके आगे सिर्फ आपको जर्नल एंट्री पास करनी थी, इसलिए मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आई होगी उस क्वेश्चन में। और आज हम देखेंगे जो स्पेशल एंट्रीज है, कुछ अलग एंट्री जो आपकी बुक में दिए गए हैं ना, उसको कैसे हम पास कर सकते हैं वो आज की वीडियो में हम देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो देखो सबसे पहले एंट्री तो क्या है, परचेस गुड्स फ्रॉम मिसेस सोनाली वर्थ ₹15,000 ऑन क्रेडिट। अभी ये एंट्री आपको तो पता होगी कैसे आता है। फिर से एक बार हम ये एंट्री करेंगे और फिर मैं आगे की एंट्री आपको बताती हूँ। तो देखो परचेस किया गुड्स, तो कौन से 2 अकाउंट बनेंगे और ऐसे ही लिखते चलना है आपको स्टार्टिंग में। उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं होगी ऐसे अकाउंट बनाने की, मतलब ऐसे अकाउंट बना के लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, तुरंत आप एंट्री पास कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं हो जाती ना तब तक आपको क्या करना है, जैसे मैं करते जा रही हूँ वैसे ही आपको सॉल्व करना है, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आसानी से आप जब भी फिर एंट्री पास कर सकोगे ना, मतलब जब भी आपको एग्जाम में एंट्री पास करनी होगी आप ईजिली और बहुत आसानी से जो है वो एंट्री पास कर सकते हो। तो देखो परचेस किया गुड्स, तो परचेस अकाउंट तो बनेगा। और किससे किया, सोनाली से किया। कैसे, क्रेडिट पे यानी कि उधारी पे किया। तो कौन कौन से 2 अकाउंट बनेंगे, एक तो परचेस और दूसरा बनेगा आपका मिसेस सोनाली अकाउंट। ठीक है, फिर परचेस अकाउंट एक्सपेंस है और नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है उसे डेबिट करना है। तो समझ में आ गया, इसको डेबिट यानी कि सोनाली को क्या करना पड़ेगा फिर, क्रेडिट, है ना। एक को डेबिट होता है तो दूसरे को अल्टीमेटली क्रेडिट ही होता है। बट फिर भी यहाँ पे रूल कौन सा आता है, ये सोनाली यानी कि पर्सन, तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। और वो रूल क्या बोलता है कि जो रिसीवर है उसे डेबिट करो, जो गिवर है उसे क्रेडिट करो। तो गुड्स हम किससे ले रहे हैं, सोनाली से, यानी कि वो कौन हो गई यहाँ पे, गिवर हो गई। और गिवर को हम क्या करते हैं फिर, क्रेडिट। तो सिंपल हो गई आपकी एंट्री। देखो परचेस अकाउंट डेबिट टू मिसेस सोनाली अकाउंट, कितने की, 15,000 की हमने एंट्री पास की। ठीक है, 15,000 हमने ये लिख दिया। और नीचे क्या लिखना है, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। ये हमेशा याद रखना है कि आपको नरेशन लिखना ही लिखना है। ठीक है, चलो ये हो गया। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है, रिटर्न आउटवर्ड, यानी कि उसी को हम क्या कहते हैं, परचेस रिटर्न। उसकी एंट्री कैसे आएगी वो अब हम समझेंगे। तो देखो सबसे पहले एंट्री क्या बोल रही थी कि हमने 15,000 के गुड्स क्या किए हैं, सोनाली से परचेस किए, मतलब गुड्स हमारे पास आ गए। पर उसमें से हमने कुछ रीज़न की वजह से 200 के गुड्स जो है ना वो हमने सोनाली को रिटर्न कर दिए। क्या कर दिए, सोनाली को रिटर्न कर दिए। ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी अभी कौन से 2 अकाउंट बनेंगे, देखो जब भी हम गुड्स रिटर्न करते हैं या फिर परचेस रिटर्न होता है ना, तो एक तो आपका परचेस रिटर्न अकाउंट आप बना सकते हो या फिर रिटर्न आउटवर्ड ये अकाउंट आप बना सकते हो। ये दोनों का मीनिंग एक ही है। अभी ये रिटर्न आउटवर्ड ये कैसे ध्यान में रखना है, देखो जब आप सेल्स रिटर्न करते हो तो उसको रिटर्न इनवर्ड कहते हैं, और जब परचेस रिटर्न करते हो तो उसे रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि ये आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न है या फिर सेल्स रिटर्न है। तो इसको याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बताती हूँ। देखो जैसे हमने क्या किया है, गुड्स हम जब परचेस करते हैं तब हमारे पास गुड्स इन होते हैं, मतलब आ जाते हैं। और जब हम गुड्स बाहर भेजेंगे, रिटर्न करने वाले हैं सामने वाली पार्टी को, हम गुड्स अगर रिटर्न करते हैं मतलब हमारे इसमें से निकालते हैं, आउट करते हैं, क्या करते हैं, आउट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं फिर, आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। मतलब परचेज जब आउट होता है, बाहर जाता है, तो उसे हम रिटर्न आउटवर्ड कहेंगे। सिंपल है ना, आप ऐसे याद रख सकते हो।
ठीक है। तो फिर से एक बार, जब भी हम गुड्स रिटर्न करते हैं तब हमारे दो अकाउंट बनते हैं। एक तो मतलब दो अकाउंट दो अकाउंट तो हमेशा बनेंगे। एक जिसको मिल रहा है उसका अकाउंट बनेगा, और दूसरा एक तो परचेस रिटर्न अकाउंट आप लिखोगे या फिर रिटर्न आउटवर्ड ये अकाउंट आप लिखोगे। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, रिटर्न आउटवर्ड यही अकाउंट में लिख दूंगी। ठीक है। तो फिर अभी सबसे पहले हमें क्या देखना है, ट्रांजैक्शन होने के बाद, पढ़ने के बाद सबसे पहले हमें देखना है कि कौन से दो अकाउंट बनेंगे। तो देखो, एक तो मिसेस सोनाली अकाउंट बनेगा, सोनालीज अकाउंट, और दूसरा बनेगा आपका रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। ठीक है। तो सोनाली को अभी देखो, सोनाली पहले कौन थी, यहाँ पे मैंने लिखा है सोनाली पहले गिवर थी, वो दे रही थी, बट अब सोनाली को रिसीव हो रहे हैं, रिटर्न कर दिया ना हमने, तो उसको क्या हो रहे, रिसीव हो रहे। और सोनाली कौन बन गई फिर, रिसीवर बन गई। कौन बन गई सोनाली, यहाँ पे रिसीवर बन गई। ठीक है। और रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट ये क्या है, अभी देखो गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं, कौन सा है, परचेस रिटर्न कर रहे हैं ना, परचेस मतलब गुड्स, तो गुड्स ये असेट है, और असेट जब हमारे पास से जाती है, कम होती है, तो रिटर्न आउटवर्ड यानी कि गुड्स गोज आउट, गुड्स गोज आउट। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, पर्सनल का, और इसमें लगेगा रियल अकाउंट का रूल। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, जो रिसीवर है उसे डेबिट करो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो उसको क्या करना है फिर, डेबिट करना है। और गुड्स गोज आउट यानी कि असेट गोज आउट, तो जब भी असेट जाती है एज पर रियल अकाउंट का रूल, उसे हम क्या कहते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट उसे करो जो जा रहा है। तो सिंपली इसको क्या करना पड़ेगा फिर हमें, क्रेडिट। देखो कितना आसान है और समझ में आ गया। डेबिट किसे किया, क्रेडिट किसे किया, ये भी समझ में आ गया होगा, और डेबिट उसको क्यों किया, क्रेडिट इसको क्यों किया, ये भी मैंने क्लियर कर दिया है। तो अभी हमें ये तो समझ में आ गया, डेबिट किसे करना है, क्रेडिट किसे करना है। अब क्या बचा है फिर, अब बची हमारी जर्नल एंट्री, सिर्फ जर्नल एंट्री। और क्या एंट्री आएगी, तो रिसीवर को डेबिट करना पड़ता है, तो क्या आएगा यहाँ पे, मिसेस सोनालीज अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। आप इसको परचेस रिटर्न भी लिख सकते हो, टू परचेस रिटर्न अकाउंट। देखो ये दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, ये अकाउंट और ये अकाउंट, दोनों अकाउंट का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, दोनों में से एक अकाउंट का नाम ही आपको लिखना है। एक तो रिटर्न आउटवर्ड लिखो या फिर परचेस रिटर्न जो है वो लिखना है। और सामने फिर क्या, अमाउंट लिखनी, कितने के रिटर्न कर दिए हमने, 200 के जो है वो गुड्स रिटर्न कर दिए, सिंपल है। और अब क्या बचा है जर्नल एंट्री में, बताइए। अब कंप्लीट हो गई है हमारी जर्नल एंट्री, नहीं हुई है, क्यों, क्योंकि नरेशन बचा है ना। तो फिर लिख देना नीचे, बीइंग गुड्स रिटर्न टू मिसेस सोनाली, सिंपल। और हो गया, देखो आपकी रिटर्न आउटवर्ड की एंट्री कंप्लीट हो गई। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। फिर देखो, ये तो एंट्री आपको पता है, जब भी हम सेल करते हैं तब एंट्री क्या आती है। देखो हमने गुड्स सोल्ड किए हैं मिस्टर गोविंद को 30,000, तो यहाँ पे कैश बताई है उन्होंने, कहाँ पे भी कैश का जिक्र किया है, नहीं किया है, यानी कि हमने कैसे सेल किया होगा, उधारी पे। तो किसको गुड्स मिले, गोविंद को, तो गोविंद हो गया रिसीवर, और हमने क्या किया है, सेल किया है, यानी कि ये क्या हो गई आपके लिए, इनकम हो गई। तो इनकम यानी कि नॉमिनल अकाउंट का रूल, और रिसीवर यानी कि पर्सनल अकाउंट का रूल, क्योंकि गोविंद पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलेगा फिर, जो रिसीवर है उसे डेबिट करो, और नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है जो इनकम एंड गेन है उसे क्रेडिट करना है। तो सिंपल है, देखो हमें ये समझ में आ गया, इसको क्रेडिट करना है, इसको डेबिट करना है। और अब क्या है, फिर एंट्री पास कर दो, क्या एंट्री आएगी, मिस्टर गोविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अभी देखो ये एंट्री मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं की, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको पता है, हमने कल की वीडियो में और परसों की वीडियो में भी मैंने आपको ये एंट्री, सेल की जो एंट्री है वो बताई है।
और फिर नीचे नरेशन लिख देना, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। और बस हो गई हमारी ये सेल की एंट्री। अब है आगे रिटर्न इनवर्ड। देखो मैंने क्या बोला था, सेल्स रिटर्न जब आता है तब रिटर्न इनवर्ड आएगा और परचेस रिटर्न जब आएगा तो रिटर्न आउटवर्ड आएगा। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, तो हमें ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको। और मैंने जैसे बोला वैसे अगर याद रखा तो ईजिली याद हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड है ना, तो इसको कैसे याद करेंगे। देखो अभी हमने सेल कर दिया, सबसे पहले तो हमने सेल कर दिया, मतलब हमारे पास से गुड्स क्या हो गए, चले गए। क्या हो गए, गुड्स आउट हो गए। पर कुछ रीज़न की वजह से सामने वाली पार्टी ने हमें जो गुड्स है हमारे रिटर्न कर दिए, मतलब हमारे पास आ गए, इन हो गए। तो फिर क्या आएगा, इनवर्ड। बस वो आगे रिटर्न लिख देना आपको, रिटर्न इनवर्ड। सामने वाली पार्टी ने हमारे पास भेज दिया है, सेल्स रिटर्न हुआ यानी कि रिटर्न इनवर्ड हो गया है। ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, चलो फिर क्या बोल रहे हैं, ये गोविंद जो है ना, इसने 8,000 की गुड्स जो है रिटर्न कर दिए आउट ऑफ 30,000। जो 30,000 की गुड्स उसने हमारे से परचेस किए थे, मतलब हमने 30,000 का सेल किया था ना उसको। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, हमने सोल्ड गुड्स टू मिस्टर गोविंद 30,000। जो 30,000 का हमने सेल किया था सामने वाली पार्टी को यानी कि मिस्टर गोविंद को, उसमें से उसने क्या किया, 8,000 की गुड्स जो है वो रिटर्न कर दिए। कुछ रीज़न होगा, अभी रिटर्न का भी कुछ ना कुछ रीज़न हो सकता है। तो ये रिटर्न कर दिए, तो अब इसकी एंट्री क्या आएगी और कौन से 2 अकाउंट बनेंगे। सबसे पहले तो ये बात है, तो देखो किसने रिटर्न किया, गोविंद ने रिटर्न किए। तो एक अकाउंट क्या बनेगा आपका, गोविंद अकाउंट। ठीक है, और क्या आ गए, सेल जो किया था वो रिटर्न हो गया, तो सेल्स से रिटर्न यानी कि रिटर्न इनवर्ड। तो चलो मैं यहाँ पे सेल्स रिटर्न ही लिखती हूँ। जो हमने सेल किया था सामने वाली पार्टी ने रिटर्न कर दिया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट बनेगा। देखो जैसे मैंने बोला था ना, ये रिटर्न आउटवर्ड और परचेस रिटर्न, वैसे ही यहाँ पे दोनों में से आप एक लिख सकते हो। एक तो सेल्स रिटर्न लिख सकते हो या फिर रिटर्न इनवर्ड आप लिख सकते हो। दोनों में से एक अकाउंट यहाँ पे बनेगा। तो चलो 2 अकाउंट तो हो गए। अभी गोविंद कौन है यहाँ पे, रिसीवर है या गिवर है, कौन है यहाँ पे। देखो मैंने बोला था गोविंद यहाँ पे कौन हो रहा था, रिसीवर हो रहा था। जब हमने उसे सेल किया उसके पास गुड्स आ गए, बट अब वो कौन है, गिवर है। उसने हमें लौटा दिया है ना, रिटर्न कर दिया है हमने, तो वो कौन हो गया यहाँ पे, गिवर हो गया। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, जो गिवर है उसे क्रेडिट करो। तो अल्टीमेटली इसे क्या करना पड़ेगा, डेबिट। सिंपल है। देखो सेल्स रिटर्न को डेबिट करना पड़ेगा, गोविंद को क्रेडिट करना पड़ेगा। अभी इसको डेबिट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सेल किया, मतलब गुड्स हमारे पास से चले गए थे। बट अगर सामने वाली पार्टी गुड्स फिर से हमारे पास भेज रही है तो गुड्स हमारे पास आ रहे हैं। क्या हो रहा है, गुड्स कम्स इन। और रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, जब भी गुड्स आपके पास आते हैं, गुड्स यानी कि जब भी कोई चीज़ आपके पास आती है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आती है उसे डेबिट करो। तो सिंपल है, फिर गुड्स आ रहे हैं उसे हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो गुड्स अकाउंट नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ अकाउंट का नाम चेंज होगा। एक तो सेल्स रिटर्न अकाउंट आएगा या फिर रिटर्न इनवर्ड अकाउंट आएगा, बस इतना है। तो चलो फिर समझ में आ गया डेबिट किसे करना है, क्रेडिट किसे करना है। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, ये एक अकाउंट का नाम लेती हूँ, टू गोविंद अकाउंट। कितना, 8,000 का। ठीक है। और यहाँ पे आप रिटर्न इनवर्ड की जगह पे सेल्स रिटर्न भी लिख सकते हो। ये याद रखो हाँ, ये दोनों के दोनों अकाउंट का नाम लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। दोनों में से एक अकाउंट का नाम आपको लिखना है जो आपको याद रहे, या फिर आपको जो भी है दोनों में से एक नाम आपको लिखना है, बस इतना याद रखना है। ठीक है। और फिर क्या बचा, अभी क्या रह गया, नरेशन रह गया। क्या आएगा नरेशन, बीइंग सोल्ड गुड्स रिटर्न्ड बाय मिस्टर गोविंद। गोविंद ने क्या किया, जो हमने गुड्स सेल किए थे उसने वो रिटर्न कर दिए। देखो हमारी जर्नल एंट्री जो है ये हो गई। जर्नल एंट्री, आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। देखो हमने 2 एंट्रीज जो की है वो थोड़ी अलग थी। कौन कौन सी 2, एक तो रिटर्न आउटवर्ड और दूसरी है
रिटर्न इनवर्ड। तो दोनों की दोनों एंट्री मैंने मेरी तरफ से अच्छे से कोशिश की है आपको समझ में आ सके और क्लियर हो सके। तो अगर समझ में आ गई होंगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि हाँ हमें एंट्री जो है वो समझ में आ गई है। ठीक है, फिर ये देखो दोनों की दोनों एंट्री तो हमारी हो गई, आउटवर्ड की भी होगी, इनवर्ड की भी होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी नेक्स्ट क्या है, गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर। क्या है, गुड्स जो है वो किसने विड्रॉ किए हैं, प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किए हैं। तब क्या एंट्री आएगी, तब कौन कौन से 2 अकाउंट बनेंगे वो जो है वो हमें लिखना है। तो देखो जब भी गुड्स प्रोप्राइटर विड्रॉ करता है उसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट बनता है ना। कौन सा अकाउंट बनता है, ड्रॉइंग अकाउंट बनता है। मैंने पहले ही बोला था जब भी गुड्स आप पर्सनल यूज़ के लिए प्रोप्राइटर या फिर ओनर जब भी गुड्स विड्रॉ करते हैं फ्रॉम द कंपनी, फ्रॉम द बिजनेस, तो उसे हम ड्रॉइंग कहते हैं। तो एक तो फिर कौन सा अकाउंट बनेगा, ड्रॉइंग अकाउंट बनेगा, ये तो ठीक है। नेक्स्ट क्या बनेगा, नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बनेगा, गुड्स अकाउंट बनेगा। नहीं, गुड्स अकाउंट तो कभी बनता ही नहीं है ना। एक तो गुड्स रिटर्न हुए तो रिटर्न क्या बनेगा, जब अगर किसी चीज़ की वजह से हमने गुड्स रिटर्न किए सामने वाली पार्टी को तो रिटर्न आउटवर्ड बनेगा, या फिर सामने वाली पार्टी ने हमारे पास रिटर्न कर दिए गुड्स यानी कि सेल्स रिटर्न हो गया, उसे रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। और जब गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर होता है ना तो गुड्स अकाउंट नहीं बनते। कौन सा अकाउंट बनेगा, दूसरा गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर अकाउंट ही बनेगा। कौन सा, गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर अकाउंट, यही अकाउंट बनता है। या फिर सिंपल है, आप परचेस अकाउंट भी लिख सकते हो, परचेस अकाउंट भी आप लिख सकते हो क्योंकि आपने परचेस ही किए थे ना, वो गुड्स खुद के लिए परचेस किए थे, प्रोप्राइटर मतलब बिजनेस के लिए परचेस किए थे बट प्रोप्राइटर ने खुद के लिए निकाल लिए, तो परचेस अकाउंट भी आप लिख सकते हो या फिर गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर अकाउंट। ये 2 अकाउंट तो यहाँ पे बनेंगे, ये तो समझ में आ गया। अभी ड्रॉइंग है मतलब प्रोप्राइटर को रिसीव हो रहा है। प्रोप्राइटर कौन है फिर यहाँ पे, रिसीवर। कौन, प्रोप्राइटर इज रिसीवर। प्रोप्राइटर कौन है, रिसीवर है। और गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर अकाउंट यानी कि परचेस अकाउंट, मतलब गुड्स जो है हमारे पास से जा रहे हैं। इस ट्रांजैक्शन की 2 चीज़ें क्या हो रही है, मुझे फिर से मैं एक बार आपको समझाती हूँ। देखो हमें ये तो समझ में आ गया 2 अकाउंट कौन से आएंगे, एक बनेगा आपका ड्रॉइंग अकाउंट और दूसरा बनेगा गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर अकाउंट या फिर परचेस अकाउंट। ठीक है, तो ये तो हो गया। तो ड्रॉइंग अकाउंट यानी कि प्रोप्राइटर को गुड्स मिले तो प्रोप्राइटर इज द रिसीवर, ये एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, गुड्स हमारे पास से चले गए, राइट। क्या है, गुड्स गोज आउट। तो देखो गुड्स चले गए, तो गुड्स जब भी चले जाते हैं उसे हम क्रेडिट करते हैं। कौन सा रूल बोलता है ये रियल अकाउंट का रूल बोलता है, राइट। और प्रोप्राइटर इज रिसीवर, तो रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये कौन सा रूल हमें बताता है, ये पर्सनल अकाउंट का रूल बताता है हमें। और ये पर्सनल अकाउंट, ड्रॉइंग पर्सनल अकाउंट में क्यों जाता है ये हमने क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी देख लिया है। हाँ, क्लासिफिकेशन, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए हैं। अगर आपको पता नहीं होगा ड्रॉइंग पर्सनल में कैसे जाएगा तो आप एक बार वो वीडियो देखो, आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, फिर हमें ये तो पता चल गया। अभी देखो डेबिट किसे करना है, क्रेडिट किसे करना है। तो अब क्या बचा है, अब कुछ नहीं, अब सिर्फ जर्नल एंट्री जो है वो आपको लिखनी है। जर्नल एंट्री क्या आएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर अकाउंट, गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर अकाउंट। या फिर क्या कर सकते हो आप, और परचेस अकाउंट भी आप लिख सकते हो, परचेस अकाउंट। फिर अब क्या करना है, अब जो भी अमाउंट आएगी उसे लिख दो। सपोज 10,000 की गुड्स जो है सामने वाली पार्टी ने विड्रॉ कर लिए, यानी कि प्रोप्राइटर ने विड्रॉ कर लिए, कितने, 10,000, तो अमाउंट आएगी आपकी 10,000 और ये बन गई आपकी जर्नल एंट्री। अब क्या बचा है, नीचे नरेशन बचा है ना, तो नरेशन में बीइंग गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर
फॉर पर्सनल यूज। देखो सिंपल है, हो गई हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट। तो समझ में आ गई गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर की जर्नल एंट्री क्या आएगी और उसके पीछे क्या लॉजिक है। मतलब जो भी हम रूल्स मैंने आपको बोले थे कि अगर आपको रूल पता होंगे, क्लासिफिकेशन पता होगा तो आप इजीली एंट्री पास कर सकते हो। तो देख रहे हो वो कैसे हमें हेल्प कर रहे हैं इसमें। जब भी कोई भी एंट्री आई ना आपके पास, आपको सिर्फ ये 3 रूल्स अगर पता होंगे तो आप कोई भी एंट्री से, कोई भी ट्रांजेक्शन से जर्नल एंट्री आप इजीली पास कर सकते हो। ये मैंने बोला था और देखो प्रूव भी हो रहा है, राइट। तो ये भी तो हो गया। अब क्या है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। सपोज एक कंपनी है, उसने क्या किया, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए फ्री सैंपल के, कितने के, 20,000 के। ठीक है, 20,000 के गुड्स जो है उसने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए फ्री सैंपल। अभी फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मतलब क्या, क्यों करते हैं वो ऐसे, एडवर्टीजमेंट के लिए करते हैं, राइट। क्योंकि जब जितने लोगों के पास ये प्रोडक्ट पहुंचेगा उतनी एडवर्टीजमेंट होंगी, इसीलिए वो करते हैं, फ्री में देते हैं सामने वाले पर्सन को यूज़ करने के लिए। तो 2 अकाउंट कौन से बनेंगे, एक तो बनेगा आपका एडवर्टीजमेंट अकाउंट और दूसरा कौन सा बनेगा, दूसरा अकाउंट आपका बनेगा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट। ठीक है, ये 2 अकाउंट तो बनेंगे, एक तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट बनेगा, एक गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट, ऐसे अकाउंट बनेगा। या फिर आप परचेस अकाउंट भी लिख सकते हो, क्योंकि आप गुड्स परचेस करते हो ना, और वही परचेस में से तो ये कम हो रहे, इसलिए आप परचेस अकाउंट भी आप लिख सकते हो। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट ये क्या है, ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कहा जाता है नॉमिनल में क्लासिफाई होता है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, जो एक्सपेंस है उसी क्या करना है, डेबिट करना है। तो ठीक है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट को डेबिट हो गया, ये हमें समझ में आ गया। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, इसको क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्या होगा, क्रेडिट ही होगा, राइट। पर क्रेडिट कैसे होगा ये हम समझते हैं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल मतलब हमने गुड्स दे दिए यूज़ करने के लिए फ्री सैंपल से, यानी कि गुड्स हमारे पास से कम हो गए, गुड्स हमारे पास से चले गए, गोज आउट, गुड्स गोज आउट। क्या हुआ, गुड्स जो है वो चले गए, गुड्स गोज आउट। एक मिनट, गुड्स गोज आउट। अभी गुड्स जा रहे यानी कि असेट जा रही है, और असेट जा रही है तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जा रहा है उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो देखो क्रेडिट ही हमने यहाँ पे लिखा है। तो अब क्या है, अब हमें क्या करना है, अब कुछ नहीं, अब जर्नल एंट्री पास करनी है आपको। जर्नल एंट्री कर दो फिर, जर्नल एंट्री मेरे साथ साथ ही। क्या आएगी इसकी जर्नल एंट्री, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट। या फिर आप क्या कर सकते हो, परचेस अकाउंट ये भी लिख सकते हो। परचेस अकाउंट कितने बोले थे मैंने, 20,000 के, राइट। 20,000 के हमने गुड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। फिर नीचे क्या, नरेशन, नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। और बस हमारी ये भी जो है जर्नल एंट्री पास होगी। आई होप आपको ये भी जर्नल एंट्री अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पिल्फर गुड्स और स्टोलन, यानी कि क्या, जो भी गुड्स की चोरी हुई है, अगर गुड्स की आपके बिजनेस में चोरी हो गई होगी, चले गए हो, किसी छोटे मोटे गुड्स थे वो चोरी हो गए, तो उसको आप बुक में कैसे रिकॉर्ड करोगे, जर्नल एंट्री के फॉर्म में, वो अब हमें देखना है। तो देखो जब भी गुड्स चोरी हो जाते हैं तो उसके मतलब अगर ऐसे हुआ पिल्फर्ड गुड्स या फिर गुड्स स्टोलन समथिंग समथिंग अमाउंट का, सपोज कितनी अमाउंट की,
1000 रुपये के गुड्स जो है वो चोरी हो गए। तो इस तब कौन कौन से 2 अकाउंट बनते हैं ये अब हम सबसे पहले देखते हैं। तो देखो गुड्स जब भी चोरी हो जाते हैं तो क्या होता है, लॉस होता है। उसको हम क्या बोलेंगे, इनकम बोलेंगे या लॉस बोलेंगे, लॉस ही बोलेंगे, राइट। तो एक कौन सा अकाउंट आएगा, एक आएगा आपका लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट ये अकाउंट आएगा। और लॉस बाय स्टोलन अकाउंट आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट ये अकाउंट तो हो गया। दूसरा अकाउंट क्या आएगा आपका, दूसरा अकाउंट गुड्स लॉस्ट अकाउंट या फिर परचेस अकाउंट। देखो कौन कौन से 2 अकाउंट आएंगे ये सबसे पहले समझ लो। एक तो गुड्स चोरी हो गए इसलिए लॉस हो गया और वो लॉस हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इसलिए लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट जो है ये अकाउंट क्रिएट होगा। कौन सा, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट जो है ये क्रिएट होगा। और दूसरा अकाउंट जो बनेगा आपका गुड्स लॉस्ट या फिर परचेस अकाउंट, क्योंकि गुड्स लॉस्ट यानी कि चोरी हो गए ना, गुम गए, ऐसे अकाउंट आप क्रिएट करना है ताकि आपको समझ में आ सके। या फिर आप परचेस अकाउंट को भी दिखा सकते हो। तो ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, तो ये लॉस है, तो लॉस कहा जाता है, नॉमिनल में क्लासिफाई होता है। और गुड्स लॉस्ट यानी कि गुड्स हमारे पास से चले गए, गुड्स गोज आउट, फिर से वही गुड्स जब भी जा रहे हैं, गुड्स किसी भी चीज़ की वजह से आपके पास से चले जाते हैं तो आप उसके ऊपर रियल अकाउंट का रूल ही आपको लगाना पड़ता है। और यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। और जो भी एक्सपेंस एंड लॉसेस है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, उसे आपको डेबिट करना पड़ता है। और जब भी गुड्स आपके पास से चले जाते हैं तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है उसे क्रेडिट करो। तो सिंपल है, आपको डेबिट भी समझ में आ गया, क्रेडिट भी समझ में आ गया। अब फिर आपको क्या करना है, अब कुछ नहीं, अब जर्नल एंट्री पास करनी है, जर्नल एंट्री। और देखो मैंने ये आज एंट्री जो ली है ना आपके ऐसे अलग अलग, वैसी एंट्रीज भी आपको एक क्वेश्चन आएगा और उसमें अलग अलग टाइप की ट्रांजेक्शन आएंगे और उसमें ऐसी एंट्री आपको पूछ सकते हैं। इसीलिए ये सारी एंट्री जो है हमने आज कवर की है। तो क्या आएगा फिर यहाँ पे, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस्ट अकाउंट या फिर टू परचेस अकाउंट, कुछ भी तो लिख दो फिर, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस्ट अकाउंट या फिर परचेस अकाउंट भी आप लिख सकते हो। कितने का हो गया, कितना बोला मैंने, 1000 रुपये का बोला था ना, 1000 का सपोज हम जो गुड्स है वो लॉस्ट हो गया। नीचे फिर क्या आएगा, नरेशन बीइंग, क्या आएगा नीचे, नरेशन बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर, सॉरी बीइंग गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, चोरी की वजह से लॉस हुआ है ना कि फायर की वजह से। तो हमारा नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। और ये भी हो गया पिल्फर्ड गुड्स का हमारा, ये भी जो ट्रांजैक्शन है इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी ये भी हमने देख ली है। तो देखो जब भी गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर या फिर एक्सीडेंट ऐसे कुछ अगर ट्रांजैक्शन हो तो एंट्री कैसे आएगी वो अब हम देखेंगे। तो जब भी गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर होता है ना तो उसमें 2 केसेस होते हैं। एक तो जब गुड्स जो है वो इंश्योर्ड नहीं है, मतलब अनइंश्योर्ड है, और जब गुड्स इंश्योर्ड होंगे तो एंट्री क्या आएगी वो अब हम देखेंगे। तो देखो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नॉर्मल अगर गुड्स का इंश्योरेंस आपने नहीं किया है और उस केस में अगर गुड्स आपके डिस्ट्रॉय हो गए बाय फायर से तो एंट्री क्या आएगी। तो क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कौन से 2 अकाउंट बनेंगे। तो सबसे पहला अकाउंट क्या बनेगा, लॉस बाय थेफ्ट, हमने बोला था, देखो मैंने यहाँ पे बोला था लॉस बाय थेफ्ट क्योंकि चोरी हुई थी, वैसे ही फिर यहाँ पे अकाउंट बनेगा लॉस बाय फायर अकाउंट क्योंकि फायर से लॉस हुआ है। दूसरा अकाउंट क्या बनेगा फिर, दूसरा अकाउंट बनेगा आपका गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट या फिर परचेस अकाउंट भी आप लिख सकते हो। और अभी ये तो देखो सिंपल है, लॉस है यानी कि नॉमिनल है और नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है जो लॉस है उसे डेबिट करो। और यहाँ पे गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं यानी कि गुड्स हमारे पास से कम हो गए, चले गए, तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है जब भी गुड्स आपके पास से जाते हैं उसे आपको क्रेडिट करना है। और देखो सिंपली हमारी जर्नल एंट्री भी यहाँ पे हो गई। क्या आएगी फिर जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री अब क्या आएगी,
लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट, या फिर परचेस अकाउंट भी आप लिख सकते हो। कितना, कुछ अमाउंट यहाँ पे लिखी नहीं है, तो यहाँ पे जो भी आएगी वो अमाउंट यहाँ पे लिख देना है आपको। और बस नीचे फिर नरेशन आएगा। क्या नरेशन आएगा आपका? बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। और बस ये देखो हमारी एंट्री कितनी आसानी से हो रही, कितनी आसानी से एंट्रीज पास हो रही है। नहीं, आपको रूल्स पता है, क्लासिफिकेशन पता है, तो देखो कहीं पे भी कुछ दिक्कत आ ही नहीं रही है, बहुत अच्छे से जो है वो एंट्री पास हो रही है। इसलिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, मैं जैसे जैसे आपको बताती जा रही हूँ ना, वैसे वैसे आप एंट्री पास करते सेम स्टार्टिंग में आप वैसे वैसे प्रोसेस फॉलो करो जैसे मैं कर रही हूँ। उसमें थोड़ा टाइम जाएगा, थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है, बट एक बार आपको आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना, आपके दिमाग में अगर एक बार बैठ गया ना, तो कोई भी एंट्री हो, कोई भी जर्नल एंट्री आप इजीली पास कर सकते हो। कोई भी ट्रांजैक्शन दे दो आपके सामने, आप इजीली वो ट्रांजैक्शन जो है वो क्रैक कर जाओगे, ये मेरी गारंटी है। इसलिए कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, मैं जैसे जैसे आपको बताती जा रही हूँ, बस आपको वैसे वैसे सारी चीज़ें जो है वो करती जानी है। और उससे क्या होगा, आपको जर्नल एंट्री का ये जो टॉपिक है ना, ये भी बहुत ईजी लगने लगेगा। तो चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है, देखो, इफ़ गुड्स आर इंश्योर्ड। अगर फुल्ली गुड्स इंश्योर्ड होंगे, पूरे के पूरे गुड्स जो है वो इंश्योर है, यानी कि पैसे आपको मिलेंगे। किससे मिलेंगे? इंश्योरेंस कंपनी से। अगर आपको पैसे मिलेंगे तब एंट्री क्या आएगी वो अब हम देखते हैं। इफ़ फुल क्लेम इज एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी देन द एंट्री विल बी एज फॉलो। तो ये देखो, अभी किससे हमें गुड्स मिलने, पैसे किससे मिलने वाले, कौन किससे रिसीव होने वाला है? इंश्योरेंस कंपनी से हमें, इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्या हो रहे हैं? कैश रिसीव होने वाली है, कैश रिसीवेबल है। ठीक है, कैश रिसीवेबल है मतलब कैश हमारे पास आएगी, यानी कि असेट हमारी बढ़ जाएगी। तो इंश्योरेंस कंपनी को फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इंश्योरेंस कंपनी को हमें डेबिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो असेट है ना, कैश बढ़ रही है, कैश कम सीन, कैश आएगी हमारे पास, तो उसको हमें दिखाना पड़ेगा। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी को हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। और दूसरा अकाउंट क्या बनेगा फिर? दूसरा अकाउंट आपका वही गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट। दूसरा अकाउंट अपना वही बनेगा। क्या बनेगा? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट। यही अकाउंट आपका दूसरा बनेगा। और ये अकाउंट, इसको फिर क्या करेंगे हम? क्रेडिट करेंगे। क्यों क्रेडिट करेंगे? ये देखो यहाँ पे हमने देख लिया है ना, गुड्स हमारे पास से चले गए, तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है जब भी गुड्स आपके पास से जा रहे हैं उसे क्रेडिट करो। सिंपल है। फिर कैश हमारे पास आ रही है, कैश कम सीन, कैश आएगी, ठीक है, अभी नहीं आई पर आएगी हमारे पास, हमें असेट मिलेगी, हमारी असेट बढ़ेगी, इसलिए उसे हमने डेबिट किया। और गुड्स जो है हमारे डिस्ट्रॉय हो गए, गुड्स हमारे पास से चले गए, कम हो गए, गुड्स गोज आउट, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। या फिर आप परचेस अकाउंट को भी क्रेडिट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? परचेस अकाउंट को भी आप जो है ना वो क्रेडिट कर सकते हो। तो इसकी जर्नल एंट्री फिर क्या आएगी? इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी बताइए? इसकी जर्नल एंट्री समझ में आ गया ना आपको? डेबिट समझ में आ गया, क्रेडिट समझ में आ गया, तो आपको अब करना ही क्या है? आपको सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है। तो इसकी जर्नल एंट्री आएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट। बस हो गया। या फिर और परचेस अकाउंट भी आप कर सकते हो। परचेस अकाउंट फिर सामने क्या करना है? अमाउंट लिख देनी है, जितने का गुड्स लॉस हो गया है उतना आपको लिख देना है। और फिर नरेशन क्या आएगा? नरेशन आएगा बीइंग इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड बाय कंपनी।
बस कंपनी ने जो है वो इंश्योरेंस क्लेम जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। ये हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे। और देखो नरेशन यही लिखना है, ऐसे कुछ नहीं, नरेशन हमें ऐसे लिखना है कि नरेशन से समझ में आ सके हमें कि ट्रांजैक्शन क्या था। बीइंग इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड बाय कंपनी। और देखो हमारा ये भी हो गया है। अब क्या है, इफ़ क्लेम इज़ पार्टली एडमिटेड एंड इंश्योरेंस कंपनी बाय द इंश्योरेंस कंपनी देन द एंट्री विल बी, यानी कि क्या बोल रहा है कि सपोज 10,000 के गुड्स थे, वो डिस्ट्रॉय हो गए, उसमें से इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि मैं 5,000 ही दूंगी, 5,000 हम नहीं देंगे। तो जो 5,000 देंगे वो कहाँ जाएगा, वो तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रिसीव होने वाले हैं, हमारे पास आने वाले हैं। ये क्या हो गए, ये देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये जो 5,000 है ये इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला कि मैं 5,000 रुपये दे दूंगा, यानी कि कैश रिसीवेबल, कैश हमें मिल जाएगी 5,000 की। तो कैश रिसीवेबल मतलब मिलने वाली है, कैश कम सी मतलब कैश हमारे पास आ जाएगी, तो उसे हमें क्या करना है, डेबिट करना है। ठीक है, ये तो ठीक है, ये समझ में आ गया। पर हमें तो पूरी की पूरी 10,000 की एंट्री दिखानी है ना, सिर्फ 5,000 की थोड़ी ना एंट्री दिखानी होगी। तो दूसरे 5,000 का क्या होगा, दूसरे 5,000 वो बोल रहे कि हम नहीं देंगे। दूसरा 5,000 जो है वो कंपनी बोल रही है कि हम वो 5,000 का अमाउंट जो है वो नहीं देंगे, हम सिर्फ 5,000 ही देंगे। तो 5,000 का क्या हो गया, फिर लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस बाय फायर अकाउंट में जाएगा ना ये फिर, क्योंकि लॉस हो गया। और जब भी लॉस होता है तो वो कहाँ जाता है, नॉमिनल अकाउंट में जाता है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, उसे भी डेबिट करो, जो भी लॉस एंड एक्सपेंस है उसे डेबिट करो। तो देखो मैंने क्या बोला था, एक को डेबिट एक को क्रेडिट ऐसे होने चाहिए। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, ये भी डेबिट हो रहा है ये भी क्रेडिट हो रहा है। तो रुको, और एक चीज़ बची है यहाँ पे, हमने 5,000 ऐसे दिखाई दिया है, तो 5 और 5 यानी कि 10,000 का डेबिट दिखाई दे रहा है। तो 10,000 का क्रेडिट भी तो शो करना होगा हमें, 10,000 का क्रेडिट भी तो शो करना है, राइट, क्योंकि ऊपर नीचे अमाउंट जो होती है वो सेम होती है। तो क्रेडिट किसे करेंगे हम, क्रेडिट वही गुड्स हमारे पास से चले गए ना, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए बाय फायर, तो वही अकाउंट आएगा। फिर कौन सा अकाउंट आएगा, 10,000 जो क्रेडिट है उसके सामने गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट, ये अकाउंट आएगा और उसको क्या होगा, क्रेडिट होगा। कितने का, 10,000 का। और देखो अब बराबर हो रहा है 10,000 का डेबिट 10,000 का क्रेडिट आ रहा है ना, 10,000 का डेबिट 10,000 का क्रेडिट, मतलब हमारे दोनों साइड मैच हो रही है। अब क्या करना है, अब आपको सिंपली जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री आपको क्या करनी है, पास करनी है। तो कैसे करोगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, कितने का, 5,000 टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट, कितना, 10,000 का। और अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, अब नीचे नरेशन लिख दो। क्या आएगा नरेशन, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड एंड क्या आएगा, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉय एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम पार्टली, यानी कि गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए बट उसमें से इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ आधे अमाउंट जो है वो पे करने के लिए मान गई है। तो होगी फिर हमारी ये भी जर्नल एंट्री। देखो कितना इजी था ना, समझ में आ गया।
देखो आज हमने अच्छे से बहुत सारे एंट्रीज़ ली है, अलग अलग एंट्रीज़ मैंने आज आपको समझा दी है, बताने की कोशिश की है। तो आई होप आपको ये सारी एंट्रीज जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके पीछे क्या लॉजिक है, हमने उस अकाउंट को डेबिट क्यों किया, उस दूसरे अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया, ये भी मैंने एक्सप्लेन करने की मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में भी बताओ आपको मेरी वीडियोस कैसे लग रहे हैं, मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो आप प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे भी फिर समझ में आ सके ना कि नहीं मैं जो पढ़ा रही हूँ वो बच्चों को समझ में आ रहा है और आसानी से आपका मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहे हैं। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे वैसे भी आप कमेंट करके बताओ, ताकि मैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। फॉलो फॉर मोर।